आरक्षण ये भारत का एक ऐसा मुद्दा है जिसे सब अपने अपने नजरिए से देखते हैं। वक्त के साथ साथ इसका महत्व बदल जाता है और डिमांड्स तो खत्म ही नहीं होती हैं। बड़े बड़े आंदोलन का प्राइम मुद्दा रहा। राजनीति में भी इसने अहम भूमिका निभाई। किसी ने आरक्षण ना मिलने पर तो किसी ने आरक्षण बिल लागू होने पर जान दे दी। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, उसके बाद देश ने क्या कुछ देखा, ये तो आपको याद ही होगा। आज हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बीते कुछ वक्त में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन के दायरे में लाए जाने की मांग तेज हुई है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन देने के लिए सरकार ने क्या तर्क दिए हैं और इस पर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोटा दिए जाने के पीछे का तर्क पर सवाल उठाए हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि ये एक ऐसी मांग है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की डिमांड को पूरा करता है, लेकिन वंचित समुदाय को छोड़ देता है जिन्हें सदियों से वंचित रखा गया है। 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 10% कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को देने की मांग की गई है, जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के सदस्यों को बाहर रखा गया है। सरकार ने इन समुदायों को ये तर्क देकर एक्सक्लूड किया है कि वो पहले से ही पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नियमित कर चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो कहा वो भी आपको सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा अनुसूचित जनजाति की आबादी का 40% सबसे गरीब है। जब इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात आती है तो गरीबों में सबसे गरीब होते हैं, लेकिन उनका कुल आरक्षण केवल 7.5% है, तो उनमें से एक बड़ा वर्ग बाहर रखा गया है। क्या एक समतावादी संविधान के लिए ये कहना अच्छा है कि हाँ आप गरीबों में सबसे गरीब है, लेकिन खेद है कि हमने आपका खर्च समाप्त कर दिया है। कोटा हम ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ना तो एसटी, एससी और ओबीसी और कॉन्स्टिट्यूशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को देंगे, बल्कि अन्य वर्ग को दे देंगे। अदालत ने कहा कि आर्थिक पिछड़ेपन का विचार अस्पष्ट था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब सामाजिक पिछड़ेपन को वंश, जाति, पंथ, व्यवसाय और लोग कहां से आते हैं से आसानी से पहचाना जा सकता है। सामाजिक पिछड़ेपन में एलिमेंट ऑफ परमानेंस होता है। दूसरी ओर आर्थिक स्थिति एक टेम्पररी फिनोमिनन हो सकती है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो अदालत ने सीधे सीधे कहा है कि रिजर्वेशन का मॉडल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हो रहे अन्याय को खत्म करना था। इसका इकोनॉमी से लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस किसी की भी हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है। इसी के साथ कोर्ट का कंसर्न ये भी रहा कि क्या नॉन रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उपलब्ध 50% में से 10% मैरिट के बेसिस पर कम्पीट करने वाले लोगों के लिए चांसेस कम कर देगा। आपको बता दें 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को संविधान पीठ को सौंपा था। इस मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है। इन याचिकाकर्ताओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। इन याचिकाकर्ताओं में कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 50% तक सीमित रखने का फैसला दिया था। इस प्रावधान के जरिए उसका भी हनन हो रहा है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है। आपको बताते हैं कि अब सरकार की क्या दलील है। जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में 103वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित कर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था बनाई थी। मामले में पहली सुनवाई में केंद्र सरकार ने क्या कहकर आरक्षण का बचाव किया था, आपको बताते हैं। पहला, कुल आरक्षण की सीमा 50% रखने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तमिलनाडु में 68% आरक्षण है। इसे हाई कोर्ट ने मंजूरी दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका था। आरक्षण का कानून बनाने से पहले संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जरूरी संशोधन किए गए थे। आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की दलीलें हमने आपको बता दी। इस पर अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।